नमो नमः। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित तर्क संग्रह के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, दर्शन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को समझना हमें अपनी बुद्धि, मन और अपने जीवन की उन्नति के लिए अत्यावश्यक होता है। यदि आप दर्शन को समझ पाते हैं तो आप इस प्रकृति को समझ पाते हैं। यदि आप दर्शन को समझ पाते हैं तो आप अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ पाते हैं। यदि आपको दर्शन प्रिय है, यदि आप दर्शन को जानते हैं, तो आपको अपने जीवन में किस प्रकार से, किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको अपने जीवन में क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, ये एक विवेक शक्ति जो होती है वो आप में उत्पन्न होती है। क्योंकि दर्शन हमें उस सूक्ष्मता की ओर लेकर के जाता है जिसकी ओर जाना हमें आवश्यक है। हमारा जीवन और हमारा पठन पाठन हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेकर के जाने वाला होता है। अतः हमें गहराई तक समझने वाली योग्यता रखनी चाहिए। आप स्वयं देखते होंगे कि इस दुनिया में ऐसे लोग जो कि किसी भी बात की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं, किसी भी बात के पक्ष को, उस सूक्ष्म पक्ष को नहीं जान पाते हैं, उनके लिए जीवन में श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ना या जीवन में उन्नति करना या जीवन में श्रेष्ठ निर्णय कर पाना मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए आपके पाठ्यक्रम में तर्क संग्रह नामक पुस्तक को रखा गया है। ये तर्क संग्रह पुस्तक जो है, इसे श्री अन्नम भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और तर्क संग्रह ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक तर्क का संग्रह है। तर्क अर्थात न्याय और वैशेषिक सिद्धांतों का समुदाय। हम ये जानते हैं कि यदि आपको इस प्रकृति के बारे में, उस प्रकृति में निहित तत्वों के बारे में, उस प्रकृति में होने वाले क्रियाकलापों के बारे में, उस प्रकृति की उस प्रत्येक वस्तु के बारे में जो भी आपको दिखाई दे रही है, और उस वस्तु के बारे में भी जो कि उन स्थूल वस्तुओं के माध्यम से सूक्ष्मता की और आपको लेकर के जाने वाली है। हम एक पेड़ को देखते हैं, लेकिन वो पेड़ जो है उसके अंदर यदि हम गहराई से प्रवेश करेंगे तो वह पेड़, उस पेड़ के अंदर तना अलग है, पत्तियां अलग है, फल अलग है। उससे और यदि हम गहराई में जाना चाहेंगे तो उसके अंतर्गत विद्यमान बहुत तरह के अलग अलग उसके भाग हैं। उससे भी अधिक और गहराई में जाना चाहेंगे तो वहाँ पर हमको अणु और परमाणु तक पहुँचने की संभावनाएं हैं। अर्थात जो हमें स्थूल रूप में एक पेड़ दिख रहा है, वह सूक्ष्मता की ओर यदि हम बढ़ने के प्रयास करेंगे तो हम उसमें अणु और परमाणु तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम दर्शन के उस सूक्ष्म तत्व को समझ सके। हमारी बुद्धि में वो विवेक शक्ति संपन्नता हो जिसके माध्यम से हमें जान सकें कि इसके अंतर्गत और क्या हो सकता है। हमारी दृष्टि कुछ इस प्रकार की हो जिसके माध्यम से हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने का प्रयास करने वाले हो सकें। जब हम ऐसा हो सकेंगे तो हम प्रकृति को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, हम प्रकृति को बेहतर तरीके से जान सकेंगे। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो प्रकृति के प्रति जो निर्णय हमें करने हैं, प्रकृति के साथ जो हमारा व्यवहार होने वाला है, प्रकृति में जो हमारा सामंजस्य होने वाला है, प्रकृति से जिन चीज़ों को हमको प्राप्त करना है, प्रकृति को जो हमें प्रदान करना है, उन सभी के प्रति हम पूरी तरह से सुदृढ़ता के साथ, सतर्कता के साथ, सावधानी पूर्वक निर्णय कर पाएंगे। इसलिए आइए आज हम चर्चा करते हैं तर्क संग्रह की। और तर्क संग्रह में जो प्रारंभिक सूत्र हैं उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर आज आपके साथ में करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला सूत्र है, वह पहला सूत्र कहता है कति पदार्था कानि च तेषाम नामानि। पदार्थ कितने हैं और उनके नाम क्या हैं? तो उसका उत्तर जो है वो तर्क संग्रह में श्री अन्नम भट्ट के द्वारा दिया गया और ये इस प्रकार से है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ। न्याय और वैशेषिक के अनुसार 7 पदार्थ होते हैं। पहला द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष, समवाय और अभाव।
इस प्रकार से 7 पदार्थ है, जिन 7 पदार्थों को यदि हम समझते हैं तो हम प्रकृति को समझ पाएंगे, प्रकृति के रहस्यों को जान पाएंगे। तो कौन कौन से तत्व हैं? पहला है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो सबसे पहले इन 7 पदार्थों की बात यहाँ पर की गई है। अब जब इस 7 पदार्थों की बात कर दी गई है तो ये 7 पदार्थों को थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन इस ग्रंथ में हम आगे करते हैं। सबसे पहले वहाँ पर द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो द्रव्याणि कति कानि च तानि, द्रव्य कितने हैं और वे कौन से हैं? अब उन द्रव्यों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। जो हमने 7 पदार्थ पढ़े थे, उन 7 पदार्थों में से जो पहला पदार्थ पढ़ा था द्रव्य, उस द्रव्य की चर्चा अब यहाँ पर की जा रही है। द्रव्य कौन से हैं? तो कहते हैं तत्र द्रव्याणि पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्म, मनांसि, नवैव। जो 7 पदार्थ हमने पढ़े थे उनमें से पहला पदार्थ था द्रव्य, और जो द्रव्य है उस द्रव्य को 9 भाग हैं, द्रव्य के 9 भाग हैं। वह द्रव्य 9 प्रकार का होता है। ये 9 प्रकार कौन कौन से हैं, इन्हीं की चर्चा इस सूत्र में की गई है। तो पहला है पृथ्वी, दूसरा है अप अर्थात जल, तीसरा है तेज अर्थात अग्नि, चौथा है वायु, पांचवा है आकाश, छठा है काल, सातवां है दिक्, आठवां है आत्मा और 9वां है मन। ये 9 प्रकार के द्रव्य जो होते हैं वे होते हैं। इनमें से अगर उनको याद करना चाहे तो याद किस प्रकार से कर सकते हैं? तो पहली बात तो 5 जो हैं वो 5 प्रारंभिक तो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 5 महाभूत। और बाकी जो 4 बचे हैं उनमें एक तो है काल, दिशा, आत्मा, मन। काल, दिशा, आत्मा, मन। तो पंच महाभूत और उनके साथ में है काल, दिशा, आत्मा, मन। ये 9 प्रकार के द्रव्य जो होते हैं वे इस प्रकृति में विद्यमान होते हैं। इन सभी को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत में विषय को रखने के हिसाब से या संक्षेपीकरण के हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले केवल इनके भेदों को बताया गया है। अब उन भेदों की चर्चा जो होगी वो धीमे धीमे इस पूरे ग्रंथ में सब तरफ की जाएगी। तो यहाँ पर अब जब हमने देखा कि 7 पदार्थों में से पहला था द्रव्य, और द्रव्य जो है वह भी 9 प्रकार का है, तो बात आती है कि दूसरा जो है गुण। वह जो 7 पदार्थों में जो दूसरा गुण है वह गुण क्या है और गुण कितने प्रकार का है? तो गुणः कति केचते, गुण कितने हैं और वे कौन कौन से हैं? तो गुण है 24। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, गुण है 24। तो चतुर्विंशति गुणाः, ये गुण कौन कौन से हैं? तो कहते हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। संस्कारः चतुर्विंशति गुणाः, ये पूरा सूत्र है। इस सूत्र में 24 गुणों का नाम पहले बताया गया है और फिर अंत में कहा गया है चतुर्विंशति गुणाः। तो ये 24 गुण होते हैं इस प्रकृति के अंतर्गत। कौन कौन से हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। ये 24 होते हैं गुण। यानी कि गुण अर्थात किसी भी द्रव्य या किसी भी पदार्थ में जो उसकी विशेषता होती है वो ये 24 प्रकार की हो सकती है। इसके बाद में आता है कर्म, यानी कि जो हमने 7 पदार्थ पढ़े थे उन 7 पदार्थों में से आता है अगला कर्म। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो इस अगले सूत्र में
इस कर्म के प्रकार बताए गए हैं। कर्म के प्रकार कौन कौन से हैं? तो कहते हैं सूत्र इस प्रकार से है: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। उत्क्षेपण अर्थात ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन इकट्ठा करना, संकुचित कर लेना, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, प्रसारण फैल जाना, विस्तार हो जाना, और गमन चलना, गति करना। ये 5 प्रकार की जो कर्म हैं वे कर्म इस पूरे संसार में होते हैं। कौन कौन से 5 कर्म हैं? उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन सिकुड़ जाना, संकुचित हो जाना, इकट्ठा हो जाना, प्रसारण फैल जाना, गमन गति करना, चलना इत्यादि। ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं, जिन 5 कर्मों के बारे में यहाँ पर इस सूत्र के अंतर्गत चर्चा की गई है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले 7 पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन 7 पदार्थों में से पहला पदार्थ द्रव्य था, वह द्रव्य 9 प्रकार का होता है, ये हमने जाना। दूसरा हमने जाना कि जो 7 पदार्थों में दूसरा है गुण, वह गुण 24 प्रकार का होता है, यह हमने समझा। और उसके पश्चात हमने जाना कि जो कर्म है, ये तीसरा पदार्थ है, वह तीसरा पदार्थ कर्म जो है वह 5 प्रकार का होता है, ये हमने अभी तक के सूत्रों में समझा और जाना। विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे के अंश को हम आगे इसी प्रकार से बढ़ाते रहेंगे। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।